औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ वसीम राजपूत। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है, मेरी एक बहन ने सवाल किया था। अगर ससुराल वाले अगर जालिम ससुराल वाले बच्चे छीन कर उसको घर से निकाल दें, और उस सिलसिले में जो माँ है, माँ के लिए कानून में क्या चाराजोई है, कानून क्या उसकी मदद कर सकता है और उसको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये इसका सवाल का जवाब देने के सबसे पहले तो ये कहूँगा कि मेरे सब बहन भाइयों को कानून से आगाही इंतहाई ज़रूरी है। लाजमी नहीं है कि सिर्फ बस ज़िंदगी जीने के लिए गुजारा किया जा रहा है, लेकिन कानून से आगाही इंतहाई ज़रूरी है। इस हकीकत से सब वाकिफ़ हैं कि बच्चे माँ की कमज़ोरी होते हैं, और इस कमज़ोरी का सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो जालिम ससुराल वाले उठा लेते हैं। बाज़ औक़ात औरत हर तरह का जुल्म सिर्फ इसी वजह से बर्दाश्त करती है कि इसे डर होता है कि अगर ये आवाज़ उठाएगी या आवाज़ उठाने के जुर्म में इसे घर से निकाल दिया जाएगा और इसके बच्चों को छीन लिया जाएगा, इस औरत को इन बच्चों से दूर कर लिया जाएगा, और ससुराल वाले इन बच्चों को इस तरह उठा लेंगे, अपने पास रख लेंगे, तुम्हें घर से निकाल देंगे। तो इस तरह की वो शराइत मनवाते रहते हैं, इल्लीगल गैर कानूनी किस्म की वो अपनी शराइत भी उस औरत से, मजलूम औरत से वो मनवा लेते हैं। और औरतें इस कानून की लाइल्मी की वजह से खौफजदा होती हैं और अपना दिफा नहीं कर पाती, और अपने माँ बाप को सही सारी रियलिटी नहीं बता सकती। नंबर 1, हमारे माशरे में सबसे बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा अलमिया यही है कि कानून से आगाही नहीं है, कानून से आगाही हासिल नहीं है। अगर किसी औरत का इसका शौहर ससुराल वाले ज़बरदस्ती 3 कपड़ों में घर से निकाल देते हैं, या खुद अपनी जान बचाने की गर्ज से माकूल वजूहात की बिना पर वो घर छोड़ देती है, तो इस औरत को घर से निकाल दिया जाता है, ससुराल बच्चे उसके छीन लेते हैं। इस औरत को क्या करना चाहिए? सबसे पहले फौरी तौर पर मुतल्लिका जो पुलिस स्टेशन है या थाना है, वहां जाकर अपनी कंप्लेन दर्ज करवाए। अगर उसकी वहां पर सुनवाई नहीं होती तो फौरी तौर पे मजिस्ट्रेट जो है दर्जा अव्वल का, उनकी कोर्ट में जाकर अपना बयान कलमबंद करवाए कि मेरे साथ इस तरह मेरे बच्चों को छीन लिया गया है और मेरे बच्चों मुझे धमकियां दी गई हैं, तुम्हें भी ब्लैकमेल किया गया और ताकि तुम्हें मार दिया जाएगा। वो अपना जो भी रुदाद है, और वो अपने पास बता सकती है कि मैं सिर्फ 2 कपड़े और ये एक जो शूज मैंने पहने, बस मेरे पास ये है, और मैं घर से कुछ भी नहीं लाई। बच्चे ससुराल वालों ने अपने कब्जे में रख लिए, मुझे घर से निकाल दिया है। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन है जो आप फौरी तौर पर ये कर सकते हैं। ससुराल वाले क्या करते हैं इसी तरह, इसका एक फायदा क्या है? ससुराल वाले बदचलनी या चोरी का इल्जाम लगाते हैं कि ये चीजें चोरी करके या बदचलनी की नीयत से ये घर से चली गई है, खुद ही चली गई है। इस तरह औरतों के बच्चे ससुराल वाले जो उन्हें छीने होते हैं, इस तरह का वो मौक़िफ़ अपना नहीं सकते कि हमने ये खुद गई है, इस पर बदचलनी की हमने इल्ज़ाम लगाया है, चोरी का इल्ज़ाम लगाया है, या ये खुद गई है, हमने नहीं निकाला। इसके बाद आप फौरी तौर पे मुतल्लिका जो, अगर ये भी ना हो तो आप मुतल्लिका जो पुलिस स्टेशन है उसमें आपने जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन इतला दे के आप बच्चे बजरिया पुलिस भी बरामद करवा सकते हैं। हाँ, अगर पुलिस बच्चे नहीं देती, मसलन वो आपकी हेल्प ही नहीं करती, मदद नहीं करती कि जाओ बीबी अपना काम करो, तो आप फौरी तौर पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। बच्चे नाबालिग हैं, बच्चे माइनर हैं, सकलिंग बेबी हैं, आप फौरी तौर पर
बजरिया एक वकील साहब के थ्रू असालतन वकालतन आप सेशन कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या लाहौर या हाई कोर्ट में आप 491 दफ़ा 491 की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं, रिट फाइल कर सकते हैं, जिससे बच्चों की बरामदगी हो सकती है। बजरिया बैलब भी आप करवा सकते हैं, बजरिया पुलिस भी अदालत के थ्रू आप करवा सकते हैं। वहां पर ये जो पहला प्रोसीजर मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, आपकी वहां पे भी ये चीजें मदद करेंगी, क्योंकि यही वर्ड जब अदालत में जाएंगे तो ससुराल वाले कहेंगे कि ये जो बच्चे हैं ये तो खुद छोड़ के गई है, ये तो बदचलन है, ये तो चोरी और साथ इतना सामान, पैसा, सोना भी चोरी करके ले गई है। इस तरह के इल्जामात वो लगाएंगे, और वो अगर आपने पहली बयान जो अदालत में दिया होगा वो आपकी मदद करेगा, आपकी हेल्प कर सकेगा, और इस तरह ससुराल वाले जो हैं वो मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर पाएंगे, और अगर वो इख्तियार करेंगे तो वो झूठे होंगे। हाँ, एक चीज, एक बात, अगर गार्डियन कोर्ट में अब नेक्स्ट तीसरी बात कर रहा हूं, अगर गार्डियन कोर्ट में आपका केस चल रहा है, उस दौरान वालदैन का केस गार्डियन कोर्ट चल रहा है, बच्चों की मुलाकात चल रही है, बच्चों का कस्टडी का केस चल रहा है, वहां पर अगर मां से उसका हस्बैंड, बच्चों का वालिद या ससुराल वाले बच्चे रास्ते में से छीन के ले जाते हैं, तो गार्डियन कोर्ट वार्ड एक्ट 1890 की दफा 12 के तहत बच्चों की आर्जी तवील मां को दिलवा सकती है। इंतहाई अहम, इसमें परेशान होने वाली मेरी बहनों कोई जरूरत नहीं है। आपका सवाल है उसका मैं तफसीलन जवाब दे रहा हूं कि ताकि ये और भी मेरी बहनों इस तरह प्रॉब्लम में फंसी होती हैं, ताकि उन तक भी कानून की आगाही हासिल होनी चाहिए। हाई कोर्ट, अगली नेक्स्ट जो बात मैं कर रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट, हाई कोर्ट सिर्फ असल तवील की बहाली का फैसला करती है, जबकि मुस्तकिल तवील जो है उसकी बहाली का फैसला सिर्फ गार्डियन कोर्ट ही कर सकती है कि मुस्तकिल बच्चे ने बाप के पास रहने या मां के पास रहने हैं। कोर्ट फिर वो बाप को भी देखेगी फाइनेंशियली, और मां को भी देखेगी कि आया कि मां बच्चों को संभाल सकती है या नहीं, या बाप संभाल। वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, कोर्ट अपनी स्वाबदीद को देखते हुए वो ये फैसला, हुक्म, ऑर्डर सादर करेगी कि बच्चे मां के पास रहने हैं या बाप के पास रहने हैं। ये फाइनल ऑर्डर ये गार्डियन कोर्ट में ही करती है। और आइली जो अदालत है, इसका जो आर्जी हुक्म होता है, इसको हम हाई कोर्ट में आर्जी इंटरम जो इसका हुक्म होता है, इसको हम आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट में इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। 2011 YLR 266 पेज है, उसमें यह है कि जब भी आईली अदालत का आर्जी जो हुक्म होगा उसके खिलाफ आर्जी कस्टडी बच्चों की शय होगी, को जो भी अदालत का आर्जी हुक्म होगा, बुरी हुक्म होगा, उसको हम आगे चैलेंज नहीं कर सकते। लाहौर हाई कोर्ट में आर्टिकल जो आईने पाकिस्तान का 199 के तहत चैलेंज नहीं कर सकते। वेरी इंपॉर्टेंट। अगली चीज, बच्चों पर सबसे ज्यादा जो हक है ना, जो वेरी इंपॉर्टेंट मैं लास्ट में बताना चाहता हूं, वो मां का होता है, और मां के बाद फिर कोई रिश्ता आता है। सपोज दैट अगर मां शादी कर लेती है, बच्चे उनकी आपस में डिस्प्यूट हो गया, तलाक हो गई, बच्चे मां के पास हैं, जब तक मां की शादी नहीं हुई बच्चे मां के पास हैं। जैसे मां ने शादी की तो उसका प्रोसीजर, तरीकाकार चेंज हो जाएगा। यही वजह है कि मैं सबसे पहले लास्ट में ये कहना चाहता हूं कि हमारी मुआशरे के अंदर ससुराल वाले जो जालिम ससुराल, सभी को मैं नहीं कहूंगा कि सभी जालिम होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ औरत को ब्लैकमेल करते हैं, उसको अपनी ससुराल वाले अपनी मनमानी करते हैं, और मे भी उसके हस्बैंड को पता भी ना होता हो कि क्या मामला है। तो वजह क्या, ये मोस्टली हमारे मुआशरे में जो औरतें हैं, कानून की ला इल्मी की वजह से माओं को इनके बच्चों से अलग कर दिया जाता है, या माओं को इनके बच्चों से अलग करने की धमकी देकर इनको ब्लैकमेल किया जाता है, ताकि वो सारी जिंदगी, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है कि कानून की आगाही हासिल नहीं। कानून से आगाही हासिल करना मेरे बहन भाइयों, ये आपका हक भी है और आप पर फर्ज भी है। आपको कानून की आगाही होना आप पर फर्ज भी है और आपका हक भी है। लिहाजा मेरी कोशिश थी
कि मैंने आपका जो जवाब था, सवाल था, उसका जवाब दिया, और ये लेक्चर की सूरत में इसलिए दिया ताकि जिन मेरी बहनों भाइयों को अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं भी है, ताकि उन तक भी ये लॉ की आगाही पहुंच सके। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो मेरा लेक्चर चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मजीद आने वाली वीडियो मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।